हेलो सर। अभी जो नीट रीनीट हो रहा है ना, तो बहुत सारे बच्चा ऐसा है कि फिर से पहली बार एग्जाम दे रहा है। ठीक है, तो जो फ्रेशर्स है उनके लिए आप मतलब बॉटनी क्लास 11 का, ठीक है, तो बॉटनी का जो क्लास 11 सेक्शन है उसमें से कौन कौन चैप्टर्स है, कौन कौन टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है कि इस बार नीट में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एग्जाम में। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं आज 11th बॉटनी की बातें कर रहा हूँ। मैं सेगमेंट में मैं आपको बताते रहूँगा, बट आज 11th बॉटनी की बातें कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ जो बॉटनी में चैप्टर्स है 11 क्लास में वो 10 है। इस 10 में यूँ तो मैं आपको यूँ कहूँगा 10 में 10 पढ़ना है, और सच भी यही है, पढ़ना तो पड़ेगा। बट 10 में 10 पढ़ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब सेलेक्टेड टॉपिक क्या है राइट नाउ, अभी जो टाइम है वो एग्जॉस्टिव स्टडी का नहीं है, सेलेक्टिव स्टडी का है। सेलेक्टिव स्टडी में जो आपका मोस्ट वेटेज चैप्टर्स है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, अब वो नहीं पढ़ना है। लास्ट का जो आपका वायरस, वायरवाइस, प्रायोन्स, लाइकेन, ये है, इसको आप पढ़ लीजिए। 2 क्वेश्चन 100% गारंटेड है। उसके बाद मोनेरा वगैरह देख लीजिएगा। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप आराम से एनसीईआरटी को ही फॉलो करिए, और आप 2 से 3 दिन में आप उसको कवर अप कर लीजिए। आपको वहां से लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, देन आफ्टर आप यहाँ आ जाइए। मैं आपको मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में रूट, स्टेम, लीफ है, उसे नहीं देखना है। फ्लावर को आप पढ़ लीजिए। फ्लावर को देखेंगे, फैमिली भी कवर हो जाएगा, प्लांट फैमिलीज भी। यहाँ से आपको लगभग 5 to 6 क्वेश्चंस, इट मीन्स 20 मार्क्स। ठीक है, तो मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स कर लीजिए। 5 चैप्टर ही मैं बताऊंगा। देन आपका फेवरेट चैप्टर्स रहता ही है सेल साइटोलॉजी, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ये सब। सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ अगर आप कर लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और हम लोगों ने जो आपको लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किया है उसे देख लीजिए। वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। और यहाँ से भी आपको 20-25 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने 4 चैप्टर्स बताए, 3 चैप्टर्स बताए हैं। उसके बाद लास्ट में बोलूंगा आपको फोटोसिंथेसिस। नो डाउट फोटोसिंथेसिस बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरा नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? केल्विन साइकिल पढ़ लीजिए। ठीक है, केल्विन साइकिल के बाद C3 C4 प्लांट्स का डिफरेंस आप देख लीजिए, 100% 3 क्वेश्चंस आ जाएगा। और लास्ट में जो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो आप एनसीईआरटी से देख लीजिए। जो हार्मोन्स वगैरह है वो आपका आराम से 3-4 क्वेश्चंस आ जाएगा। इन दिस वे बॉटनी में आप 80 to 90 मार्क्स 11 से इजिली आप अचीव कर सकते हैं सर। থেংক ইউ ছাৰে আমাক ক'লে। তো আমাৰ টাৰ্গেটটো হ'ল যিসকল ষ্টুডেণ্টৰ 600+ টাৰ্গেট থাকে তেওঁলোকে ফুল চিলেবাছ কভাৰ কৰিবই লাগিব। কিন্তু তাৰ মাজতে এনেকুৱা কিছুমান ষ্টুডেণ্টছো আছে যাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, ঠিক আছে, যাৰ 450 বা 500ত স্ক'ৰত আৰামছে চিট পাই যোৱা চান্সেছ থাকে আমাৰ আছাম কথাত, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি এইখিনি কথা ক'লোঁ। কিন্তু যিসকল ষ্টুডেণ্টৰ 600+ টাৰ্গেট বা যিসকলে ড্ৰপ দিছে অলৰেডি, তেওঁলোকে ফুল চিলেবাছ কভাৰ কৰিবা, ঠিক আছে। আৰু আমাৰ অলৰেডি ড্ৰপাৰ বেটছৰ ক্লাছবোৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে। যিসকল ষ্টুডেণ্টে ভাবিছা যে মোৰ 2026ত নীট ক্ৰেক কৰাৰ চান্সেছ বহুত লগভগ নাইকিয়া, তেওঁলোকৰ কাৰণে বেটছবোৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে। তোমালোকে জইন কৰি 2027ৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰা। থেংক ইউ।